आत्माओं, इस मार्ग को समझकर फिर इस पे चलना है। फिर जैसे अब क्या होगा, जैसे वहां राजा बन गया, राष्ट्रपति बन गया दूसरे स्टेट में, कौन? जिसको सारनाम और सतनाम मिल चुका था और दोबारा भक्ति नहीं की। अब वहां अपने जो यज्ञ के पुण्य होते हैं, कुछ तप बन जाता। जैसे आप सत्संग में बैठे हो, ये आपका एक तप भी साथ बन रहा है और ज्ञान यज्ञ भी आपके को प्राप्त हो रही है, वो भी फल मिल रहा है। ये बहुत ज़्यादा विस्तृत व्याख्या है इस आध्यात्मिक कर्मों की, प्रत्येक का फल मिलता है। तो उस तप के कारण और साथ में यज्ञों के कारण राजा बन जाता है। उस तप के और यज्ञ को तो वहाँ समाप्त कर दिया राजा बनकर। वो सारनाम की जो कमाई है, केवल तीसरा मंत्र की जो कमाई है, वो नष्ट नहीं होती, वो कभी नष्ट नहीं होती। लेकिन सतनाम के 2 अक्षरों की कमाई नष्ट हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। अब मान लीजिए कि आपको इतना राहत जरूर मिल जाएगा कि आप राजा बने, उसके बाद फिर सिंपल मैन बन गए और वहीं इधर उधर के जन्म होते रहे और ये भक्ति युग चला गया। भक्ति का जो समय है ये समाप्त हो गया। ये 1000-2000 वर्ष तक रहेगा, फिर ये समाप्त हो जाएगा। फिर तो कृतघ्नी लोग हो जाएंगे, भक्ति करने योग्य नहीं रहेंगे। बहुत बुरा हाल कलयुग में हो जाएगा। ऐसा सदग्रंथों में प्रमाण है और परमात्मा की अमर वाणी में भी यही प्रमाण है। इसलिए कहा कि ये बीच की पीढ़ी है। पहले वाले कलयुग की जो पीढ़ी थी वो अशिक्षित थी, इस ज्ञान को नहीं ग्रहण कर सकती थी। अब ये बीचली पीढ़ी है, अब सब शिक्षित समाज है और शास्त्र अपने पास हैं, आप आसानी से इसको ग्रहण कर रहे हो। और इसके बाद जो लास्ट की पीढ़ी होगी वो नहीं भक्ति के योग्य रहेगी, घोर कलयुग आ जाएगा। अब कुछ वर्षों तक एक सतयुग जैसा माहौल बनेगा। अब जैसे ये पुण्यात्मा परमात्मा के चरणों में आकर तत्व ज्ञान समझ चुके हैं और परमात्मा इनको ऐसे लाभ दे रहा है कि ये बुरे कर्म नहीं कर सकते, ये किसी की आत्मा नहीं दुखा सकते, ये स्वयं ठगे जा सकते हैं, किसी को ठगेंगे नहीं, हानि नहीं कर सकते, क्योंकि इनको डर होगा कि यदि हमने किसी की आत्मा दुखाई तो हमारे ऊपर ये दुखों का पहाड़ फिर टूट जाएगा। एक बार ऐसा माहौल अब देख रहे हो आप। पहले तो हम कहा करते थे ना, आरती गाते थे हम भी, जो पहले वह मनमानी साधना करते थे। क्या गाते थे आरती में? तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अर्पण क्या करते थे? अर्पण कुछ नहीं करते थे, गाया करते। और मंगलवार ने 100 रुपया अर्पण करते थे वो प्रसाद का, और कुछ नहीं कर सकते थे। और अब क्या कर रहे हो आप? है कितने मौज मचा दी परमात्मा ने आपको, कितना दान कर रही हैं ये पुण्यात्माएं। ये दास जानता है आपकी सतिथि को, कहाँ से शुरू होते हो और आपको किस योग्य बना दिया प्रभु ने आपको। अब वो जो कहा करते थे अब करने लग गए हैं। आप तन मन धन से प्रभु पर न्यौछावर हो चुके हो। आप इतना दान कर रहे हो और ये दान किया हुआ विफल कभी नहीं जाता। दान के विषय में अलग से बताऊंगा, पहले इस चैप्टर को क्लोज करता हूं कि आपका सतनाम जो है इसकी कमाई युग काल आपकी व्यर्थ करवा देगा। क्या होगा फिर? जो सारनाम प्राप्त व्यक्ति सार कमाई पूरी नहीं कर सका और अपने आप नाम को सुचारू नहीं रख सका, वो कितना लाभ मिलेगा उसको? क्या होगा कि युग कलयुग में गोते खाता रहेगा, मनुष्य जन्म भी प्राप्त करता रहेगा। अंत समय में जब ये कलयुग का अंत होगा, उस समय केवल वही व्यक्ति जिनको सारनाम प्राप्त है और वो इस भक्ति युग में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके, वो मनुष्य जन्म प्राप्त वहाँ इस कलयुग के अंत में भी रहेगा। उसको इतने मनुष्य जन्म मिलेंगे।
लेकिन इतने भयंकर पीड़ाएं सहन करेगा, यहाँ पर बहुत बुरा हाल होगा, कभी अकाल गिर के मृत्यु को प्राप्त होगा, कभी कुछ होगा, कभी कोड लगेगा, यानी बीमारियां ये नो की नो रहेंगी, लेकिन मनुष्य जन्म अवश्य मिलता रहेगा। फिर सतयुग प्रारंभ होगा, उस समय वही आत्माएं जो सार नाम प्राप्त हैं और मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकी, वो आत्माएं ही वहां पर विद्यमान रहेंगी, उनमें जरा थोड़ी थोड़ी वो भक्ति की चाह भी बनी रहेगी। उनके घर फिर अच्छी आत्माएं और आत्माएं जो सतनाम की कमाई जो शेष रह जाती है, क्योंकि बहुत लंबी कमाई है सतनाम की, बहुत ज़्यादा पुण्य आपको मिलते हैं, वो बच्चे फिर उनके घर जन्म होगा, फिर उनकी अच्छी संस्कारी हंस सतयुग के प्रारंभ में जन्म होता है। और फिर क्या होता है कि जैसे कलयुग की लास्ट में क्या लिखा है कि 3 हाथ अंश 3 हाथ अंश खींच लेत कलयुग धरती का, उगे कोई ना बीज हाल कह दो पृथ्वी का। कलयुग के अंत में क्या होगा, इन राज्यों की रीत कहूं मैं तो से हंसा, घर घर लोहा बर्तन धन भाई ना देखण को कंसा। कलयुग में परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने 250 वर्ष पहले और 600 वर्ष पहले स्वयं, और 250 वर्ष आज से 250 वर्ष पहले गरीबदास जी को ये ज्ञान दिया था। और गरीबदास साहिब जी ने उस समय अपनी अमृतवाणी में ग्रंथ साहिब में लिखा है कि इन राज्यों की रीत कहूँ मैं तो से हंसा, और घर घर लोहा बर्तन धन ना देखण को कंसा। पहले कांसी के बर्तन हुआ करते, हमारे समय में उन्होंने खूब प्रयोग किए। हम जब छोटे छोटे थे तो घर में कांसी की थाली, कांसी धातु का ही, ये कटोरे बेली गिलास तक कांसी के होते थे, लोहे का स्टील का कोई बर्तन नहीं होता था। एक कढ़ाई हुआ करती गुलगुले तारण की या हलवे बनाने की। तो उसने उस समय ये लिखा था कि कलयुग में लोहा बर्तन धन हो जाएगा, स्टील के बर्तन हो जाएंगे। और आज से अगर 200-100 वर्ष पहले कोई ये कहता कि घर में लोहे के बर्तन हुआ करेंगे, कोई नहीं माने, नहीं झूठ बोला, बकवाद करे। लोहे के बर्तन होया करें, कभी कांसी के बर्तन, लोहे के तो अशुभ होते हैं, ऐसे कहा करते थे हमारे पूर्वज। और आज वो साची होगी, ये स्टील के गिलास, स्टील की थाली, स्टील के बेले, ये लोहे के हैं, चमची स्टील की, सारी परात स्टील की, सब स्टील लोहा हो गया। वही वाणी सत्य परमात्मा की।